असबतों का हवाला है तू ही रोशनी है, उजाला है तू। फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहां बज़्म आराइयां, ये महफिल ये मेरे ये तन्हाइयां। फलक का तुझे सामियाना दिया, ज़मीं पर तुझे आबोदाना दिया। मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते। ये शोला ये शबनम ये मिट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग। ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप। हज़रात गिरामी आपसे मेरी गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं। जो आप लोग जो है अगर बैठ जाएंगे तो यकीनन ये प्रोग्राम जो है खूबसूरती के साथ आगाज हो जाएगा। आप लोग बैठ जाए तो बिल्कुल जो है ज़हन मुंतशिर हो जाता है। अगर कोई माइक में खड़ा होता है, अगर सामने वाले जो है बात नहीं सुनते हैं, अगर जो सलीके से नहीं बैठते हैं, यकीनन जो है बोलने वाले का चाहे वो शराय कराम हो, उनका ज़हन मुंतशिर हो जाता है। जो रोड पे खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप तशरीफ ला करके बैठ जाएं ताकि मैं इस प्रोग्राम का आगाज कर सकूं। कब राजी कि मैं प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तरीके से शुरू करूं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आज की ये महफिल जो है एक ऐसी अजीम शख्सियत की सदारत में तहत निगरानी में लेकर चला जाए ताकि उनकी सदारत में यह प्रोग्राम बहुस्न खूबी अख्ताम तक पहुँचे। और ये हमारे असलाफ का जो है आइन अमल भी रहा है। जो जब भी किसी महफिल का जो है इनेकाद करते थे तो उस महफिल को किसी अजीम शख्सियत की निगरानी में लेकर चलते थे ताकि वो प्रोग्राम बहुस्न खूबी अख्ताम पर पहुँचे। आइए हम भी उनकी इत्तबा करते हुए आज की इस महफिल की सदारत के लिए एक ऐसी अजीम शख्सियत का इंतखाब करते हैं। मुझे बताया गया, अभी मैं यहाँ पे आया, मैं उस शख्सियत के बारे में वाकिफ नहीं था। रहमान अजीज साहब ने और बहुत सारे लोगों ने जब उनसे तबादले ख्याल हुआ तो उन्होंने बताया कि वह अजीम शख्सियत जो है सौम सलात की बड़ी पाबंद है, हद दर्जे पाबंद है और उसके अलावा तकवा तहारत आला दर्जे का हजरत के अंदर है। यकीनन उसकी वजह से जब किसी अजीम शख्सियत की निगरानी में कोई प्रोग्राम चलता है तो यकीनन उस महफिल की रूहानियत बढ़ जाती है, उस महफिल की कामयाबी की जमानत दी जा सकती है। इसलिए आइए मैं उस अजीम शख्सियत का नाम नामी इसमें गिरामी जो है पेश कर रहा हूँ। और वो अजीम शख्सियत हजरत मौलाना जावेद अख्तर साहब कासमी शेखुल हदीस मदरसा मिसबाहुल उलूम कोपागंज हजरत वाला का नाम नामी इसमें गिरामी, इस उम्मीद के साथ पेश कर रहा हूँ हजरत वाला आज की इस महफिल की तारीफ फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस इजलास और महफिल नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदारत के लिए जिस ज़ाते गिरामी का नाम लिया गया है, मैं अपनी तरफ से और तमाम सामीन की तरफ से इसकी भरपूर लफ्ज़ों में तायीद करता हूँ। माशाअल्लाह इजाज़त सदर साहब की मिल गई है। अब यकीनन ये प्रोग्राम पूरी खूबसूरती के साथ इंशाअल्लाह सदर साहब की निगरानी में अपनी मंजिल को पहुंचकर कामयाबी की जमानत हासिल करेगा। आज के इस अजीम शान महफिल की सरपरस्ती फरमा रहे हैं बड़ी बावकार शख्सियत हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब कासमी, उस्ताद मदरसा ताफिजुल कुरान भीरा। और खुतबे सदारत इंशाअल्लाह आज की इस महफिल की हजरत खुद जो है सदर साहब के ज़बानी सुना जाएगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि महफिल का आगाज उस अजीम किताब से हो जो सरापा खैर व बरकत है, जो मंबे नूर व हिकमत है, जिसकी तिलावत से मुर्दा दिलों को नई जिंदगी मिलती है, जिसकी ज़रबकारी से जहालत और जलालत के पर्दे चाक होते हैं। एक ऐसा अमीक और गहरा समुंदर है जिससे रुश्त व हिदायत के सोते फूटते हैं। पढ़े जो कलमे हक वो ज़बान खुशबू दे, पढ़े जो कलमे हक वो ज़बान खुशबू दे, तिलावतें हो जहाँ वो मकान खुशबू दे। और ज़बानो दिल का ताल्लुक हो इस तरह इजहार, ज़बानो दिल का ताल्लुक हो इस तरह इजहार कि रूह कलमा पढ़े जिस्म जान खुशबू दे, कि रूह कलमा पढ़े जिस्म जान खुशबू दे। और जनाब नज़ीरी कासमी कहते हैं कि ना आ सकेगा जवाब बनकर, ना आ सकेगा जवाब बनकर, रहेगा ये सिर्फ ख्वाब बनकर। इसीलिए दुश्मनाने कुरान आज तक तिल मिला रहे हैं। अरे अजीब है इसकी जाज़बियत कि सरवरे दीन की तिलावत सियाह शब में छिपा के खुद को अदू समात को आ रहे हैं। आइए उसी कलाम जावेदानी से महफिल का रूहानी और नूरानी आगाज करें। आले जनाब हजरत कारी खुश अलहान
अबू हज़रत मौलाना अबू शामा साहब कासमी उस्ताद जामिया फारूकिया सबरहद जौनपुर। इस वक्त मैं हजरत वाला का जो है नामे नामी इसमें गिरामी पेश कर रहा हूँ। ये हजरत वाला आज की इस महफिल का जो है नूरानी और इरफानी आगाज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما يعلمون ما تفعلون. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.
إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. السلام عليكم.